जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उनमें हम चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इस वाले में हम देखने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 देखने से पहले आपको क्या है, कुछ बातें आपको जो बताना चाहता हूँ उनको सुन लीजिए कि चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों क्या है ना कि समीकरण से संबंधित हैं, बहुपद से संबंधित हैं, और तीनों जो मिला के आपके हैं वो 17 नंबर बनाने वाले हैं। कितने नंबर बनाने वाले हैं? 2023 के अंदर 17 नंबर बनाने वाले हैं। तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्त, क्योंकि अगर एक को आपने समझ लिया, इस वाले चैप्टर को समझ लिया, तो उन दोनों को समझने में आसानी हो जाएगी। और अगर इसको अच्छे से नहीं समझा ना तो उनमें आसानी आपको नहीं होगी, उसमें थोड़ा कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना दोस्त, क्योंकि ये 17 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 2 क्या है? बहुपद। इसका बहुपद है, इसे इंग्लिश मीडियम वाले पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना। बहुपद में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। प्रश्नावली 2.2 में पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध, बहुपद के लिए विभाजन, एल्गोरिथम। ये 3 प्रश्नावली हैं आपकी जो हम 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। इसको प्रश्नावली पे जाने पर 2.1 पे जाने से पहले क्या है ना, क्लास 9th में आपने बहुपद पढ़ा हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, क्योंकि उसके थोड़े कुछ टर्म हैं वो आपको यहाँ काम आने वाले हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा 9th तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो समझो कि बहुपद की घात आपने 9th क्लास में पढ़ी है। बहुपद की घात उसे बोलते थे, ऐसे मान के चलो कोई बहुपद लिखा है, यहाँ पे आपने एक बहुपद लिखा था 2x + 3, एक बहुपद लिखा है। तो x पे जो भी घात आ रही है, अगर एक घात आ रही है तो बहुपद की घात 1 है। अगर 1 की जगह पे मान के चलो 2 आ रहा है तो बहुपद की घात 2 है, और अगर 3 आ रहा है तो बहुपद की घात 3 है। इसी को बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है ना। और ये बहुपद की घात हो गई आपकी। उसके बाद आपने 3 प्रकार के बहुपद पढ़े थे। पहला बहुपद पढ़ा था रैखिक बहुपद, दूसरा आपने पढ़ा था द्विघातीय बहुपद, और तीसरा बहुपद आपने पढ़ा था वो था त्रिघाती बहुपद। देखो, जब समीकरण की घात 1 होती है, जब समीकरण की घात 1 होती है तो उसको बोलते हैं एक घाती बहुपद। और इसी प्रकार जब समीकरण की घात 2 होती है, मान के चलो इसी की घात 2 है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया द्विघाती बहुपद। और जब समीकरण की घात 3 होती है, कितनी होती है? 3। ऐसे मान के चलो यहाँ पे लिख दिया किसी ने 2x3 + x2 + 3 = 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुपद की घात, इसमें कितनी अधिकतम घात? 3 है, तो इसको बोल देंगे बहुपद त्रिघाती बहुपद। ठीक है ना। ये तीनों बहुपद आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें एक और चीज़ आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, बहुपद का शून्यांक। शून्यांक क्या होता था? शून्यांक हम जीरोस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जीरोस को। मतलब x का, इस बहुपद में x का ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, उसको शून्यांक बोलते हैं। इस बहुपद का ऐसा, x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसको शून्यांक बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना दोस्त। यहाँ पे मान के चलो आपने एक बहुपद लिया है, बहुपद ले रहा है, हम एक बहुपद ले रहा है, ये ले रहा है, देखो px + 2। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझना कि यहाँ पे मान के चलो आपने px कोई बहुपद लिया है x + 2, ये अपने बहुपद लिया है। तो x के स्थान पर हम ऐसा कौन सा मान धरें कि ये पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो इसकी जगह पे अगर अपन -2 x मान के चलो, अपन x की जगह पे -2 धर दिया तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। -2 + 2 0 के बराबर हो गया, तो यही बहुपद का शून्य कहलाता है। यही बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। इसी को बहुपद की शून्यांक कहते हैं। अब इसकी थोड़ी परिभाषा है, उसको पढ़ लो कि किसी बहुपद px बहुपद होता है। px को इसलिए लिखते हैं कि पॉलिनोमियल p से बनता है, इसलिए p लिख देते हैं। x उसमें मान में आता है इसलिए x लिख देंगे, y आएगा तो y लिख देंगे, c आएगा तो c लिख देंगे। ठीक है। का शून्यांक c ऐसी संख्या है जिसके लिए pc = 0। मतलब कि अगर x की जगह पे अपन c रखें तो पूरा बहुपद जो है वो शून्य के बराबर हो जाए, उसी को बहुपद का शून्यांक बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अगली स्लाइड पर अपन चलते हैं। देखो साथियों, आपने बहुपद के शून्यांक समझ लिए। शून्यांक क्या हो गए कि जो बहुपद की घात बहुपद की शून्य कर दें, बहुपद का पूरे का मान शून्य बना दें, उसको शून्यांक कहते हैं। आपने यहाँ पे देख भी लिया कि शून्यांक क्या है। लेकिन अब अपन को क्या समझना है कि शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ समझना है। ज्यामितीय अर्थ, ज्यामिति का शब्द समझो पहले तो, ज्यामिति समझो। ज्यामिति का मतलब क्या होता है? ग्राफ,
ट्रायंगल, एंगल जो भी रहते हैं वो सब ज्यामिति के अंदर आते हैं। मतलब कि ग्राफ में समझना है हमको, शून्यांक को किस में समझना है, ग्राफ के अंदर समझना है, तो उसको बोलते हैं शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ग्राफ देखो, ग्राफ में समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी, एक कोऑर्डिनेटल पढ़ा था 9th क्लास में, आपने पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं, देखो निर्देशांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। ये बाय अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है ना। ये बाय अक्ष और ये एक्स अक्ष होता है। यहाँ दोनों प्लस आते हैं, ठीक है ना। यहाँ माइनस प्लस आते हैं, यहाँ माइनस माइनस आते हैं, और यहाँ आता है आपका प्लस माइनस, ठीक है। ये चारों रहते हैं आपके। इसमें क्या रहता है, देखो ये एक्स, ये बाय। पहली वाली संख्या जो रहती है ना, पहली वाली वो एक्स की रहती है, और दूसरी वाली संख्या रहती है वो बाय की रहती है, ठीक है ना। इनको समझ लो, थोड़ा सा ये जाना दिक्कत नहीं आएगी आपको। वैसे मैंने एक हिंट दे दी आपको कि आपको इसको ऐसे रखना है। देखो शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा। मान के चलो अपन एक एग्जाम्पल के लिए हम एक बहुपद ले रहे हैं, उससे समझ में आएगा कि ये क्या है। देखो पहले समझते रहो, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस समझते रहो कि 2x + 3 हमने एक बहुपद ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें हम x का मान रखेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो हम x का मान रखने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि मैंने x का मान यहाँ पे रख दिया आपके लिए -2 रख दिया। अगर -2 में x का मान रखूँगा तो मुझे यहाँ y का मान क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा 2 - 2 + 3। तो इसका मतलब मुझे यहाँ मिल जाएगा -4 + 3 = 1, वो भी माइनस का। तो y का मान मुझे क्या मिल गया, ये, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे x का मान रख दूँ, 2 रख दूँ बिना माइनस वाला, तो मुझे क्या मिलेगा y का मान, तो वो देख ले रहा है। देखो यहाँ मिलेगा 4 + 3 = 7, ये y का मान मिल गया, ये मिल गया x का मान। तो इसका मतलब सीधा सा ये यहाँ रखेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर x जब -2 होगा तो y -1 होगा, और x जब 2 होगा तो y आपका 7 होगा, ठीक है ना। इसका सीधा सा मतलब ये, ठीक है। तो अपन को 2 बिंदु मिल गए, 2 बिंदु मिल गए, तो इसका मान हम यहाँ रख देंगे। इसका मान कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे। देखो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ रखेंगे तो पहला वाला बिंदु क्या है, माइनस माइनस में, तो इसका मतलब ये यहाँ रहा होगा, इस वाले में आ रहा होगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं अपन -2 - 1, ठीक है। और इसका वाले का मान क्या है, प्लस प्लस में है दोनों, तो प्लस प्लस में इसमें आते हैं, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। लगभग इतने ही ऊपर आ रहा होगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम। तो ये मान के चलो यहाँ ये वाला यहाँ आ रहा है, और ये वाला आपका यहाँ आ रहा है, तो इसको आप काटो, ठीक है। इस वाले को आप काट दो। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ये लाइन खींची है आपने, इसको आपने काटने के बाद जो लाइन खींची है ना, तो ये लाइन एक्स अक्ष पे कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। तो एक स्थान पे काट रही है, 2 स्थान पे काट रही है, या 3 स्थान पे काट रही है। तो बोले तो एक स्थान पे काट रही है ना, देखो एक ही जगह तो काट रही है एक्स अक्ष में, ये तो बाय अक्ष है, एक्स अक्ष थोड़ी है वो, ये तो एक्स अक्ष में एक ही जगह काट रही है। तो इसके शून्यांक वो हो जाएंगे, शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 1। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। जैसे अपन एग्जाम्पल नंबर 1 पे और फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे तो आपको तुरंत सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं शून्यांकों का अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चल रहा है, आप लोगों को उधर स्क्रीन में ग्राफ दिखेगा। मैं क्या ना कि डिजिटल बोर्ड थोड़ी है भाई कि तुम लोगों को दिखेगा तो मुझे भी दिखेगा, वो तो मैं एडिट के टाइम पे लगा दूंगा, लेकिन मैं इसमें बुक में देखूंगा, आप लोग उसमें देखना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, 1 में आपको पहला वाला ग्राफ दिख रहा है, पहला वाला ग्राफ दिख रहा है। तो पहले वाले ग्राफ में देखो आप कि लाइन कितनी जगह पे कट रही है। देखो लाइन ऐसी वाली है, तो ये एक्स अक्ष पे तो एक ही जगह पे काट रही है, एक्स अक्ष पे एक ही जगह पे काट रही है, एक ही जगह पे काट रही है ना एक्स अक्ष पे। तो पहले वाले में शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार आप दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या दिया, देखो इसी में बनाते चल रहा हूँ मैं। दूसरा वाला देखना ध्यान से, देखो दूसरा वाला क्या दिया, एक लाइन गई ऐसी और ऐसी वापस आ गई। तो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है, यानी कि 2 जगह पे काट रही है। तो एक दूसरे वाले में कितने हो गए, दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, दूसरे वालों में शून्यांकों की संख्या 2 हो गई, ठीक है ना। फिर आप तीसरा वाला देख सकते हैं, देखो तीसरा वाला ध्यान से समझना, तीसरे वाले को ध्यान से समझना। तीसरे वाले में क्या, देखो पहले एक लाइन इधर से गई,
फिर इधर आई और फिर इधर गई, यानी कि एक्स अक्ष पे कितनी जगह काट रही है, 1 2 और 3। तीसरे वाले में 3 जगह पे काट रही है। देखो एक यहाँ पे काट गई, फिर यहाँ, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अगले वाले पे चलेंगे, चौथे पे चलेंगे। देखो चौथे पे भी एक बार काट रही है, चौथे पे तो एक ही बार काट रही है। यहाँ पे देखो यहाँ काट रही है अकेला, तो इसका चौथे वाले का जो आंसर आएगा वो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार पांचवें में देखो, पांचवें वाले में क्या हो रहा है, लाइन स्पर्श करके निकल रही है। पांचवें वाले में क्या हो रहा है, लाइन स्पर्श करके निकल रही है। पांचवें वाले में लाइन स्पर्श करके निकल रही है। अगर स्पर्श भी कर रही है ना यहाँ पे एक्स अक्ष पे, तो इसका शून्यंक हो जाएगा। तो एक ही जगह स्पर्श कर रही है, इसलिए एक शून्यंक हो गया आपका। ठीक है ना। फिर अगले वाले में चलते हैं, छठे वाले में। देखो छठे वाले में क्या है, छठे वाला बड़ा मज़ेदार दिया है इन्होंने। ग्राफ तो इतने कॉम्प्लिकेट बनाए हैं कि बच्चा देखते ही डर जाए, लेकिन डरने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। ठीक है ना, बहुत ईजी है। देखो यहाँ से गए आप, वापस आए, फिर वापस गए और फिर वापस आए, ये वाला ग्राफ है। तो 1 2 3 और एक और 4 जगह काट रही है। तो छठे वाले का आंसर कितना हो गया, 4। तो ये शून्यंक आपके 4 जगह काट रहे हैं। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अपन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो हम आ गए हैं प्रश्नावली 2.1 के ऊपर। 2.1 में जो पहला वाला क्वेश्चन आपको दिया है उसको समझो। उसमें बोल रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए पी बाय बराबर पी एक्स एक ग्राफ नीचे आकृति दी है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको समझते हैं, देखो ध्यान से समझो। पहला वाला ग्राफ आपको दिया है, उसमें पहले वाले ग्राफ में क्या है कि बिल्कुल भी एक भी लाइन पे एक्स अक्ष पे कोई भी लाइन टच ही नहीं कर रही, एक्स अक्ष के टच ही नहीं कर रही, वो सिर्फ बाय अक्ष को टच कर रही है। और बाय अक्ष से हमें कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब सिर्फ एक्स अक्ष से। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरे वाले में एक जगह कर रही है, तो दूसरे वाले का हो जाएगा आपका, दूसरे वाले में 1 हो जाएगी। तीसरे वाले में देख लो 1 2 3, तीसरे वाले में जो है वो 3 ही जगह कर रही है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चौथे वाले में देखो 1 और 2, चौथे वाले में जो है वो 2 जगह कर रही है। कितनी जगह कर रही है, 2 जगह कर रही है, तो चौथे का आंसर 2 हो जाएगा। तीसरे वाले में देख लो, नहीं पांचवें वाले में देखो 1 2 3 और 4, पांचवें वाले में 4 जगह कर रही है। देख लो एक बार फिर से देख लो कि 1 2 3 4 जो है पांचवें वाले में 4 जगह टच कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर छठे वाले को समझो। छठे वाले में क्या है, ये देखो 1 2 3 जगह कर रही है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें 2 जगह लाइन निकल रही है, लेकिन वो स्पर्श कर रही है ना, स्पर्श करके उसी वाले से लौट गई, ना कि उसको काट के निकली है, इसलिए वो 2 हो जाएंगे और एक वो काट के निकली है, वो वाला 3 हो जाएगा। यानी कि 3 जगह टच कर रही है, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है ना। यही आपके दोनों क्वेश्चन थे। प्रश्नावली आपकी 2.1 खत्म हो गई है, इतनी थी, छोटी थी, एक ही क्वेश्चन था उसके अंदर। ठीक है ना। बस आपको एक बात याद रखना, एक बात आप याद रखना कि बहुपद के अधिकतम शून्यंक बहुपद की घात के बराबर हो सकते हैं। देखो जब x की घात जितनी होगी ना, अधिकतम जितनी घात हो सकती है उतने ही उसके बहुपद हो सकते हैं। अगर बहुपद की x की घात 1 है तो बहुपद शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगर x की घात 3 है तो मतलब अधिकतम घात बोलते हैं ना, अधिकतम घात अगर 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वैसे बराबर ही रहती है, घात की बराबर रहती है। वो यहाँ पे लिखा मैंने, बहुपद के अधिकतम शून्यंक बहुपद की घात के बराबर होते हैं। इसको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट वो ओटी में, खाली स्थान वगैरह में भी एमसीक्यू में पूछ लेता है। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, इस चैप्टर से जो बताऊँ ना मैं आपको, पहले वाले से बहुपद से आपके बिल्कुल ओटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना, ओटी वाले क्वेश्चन जितने हैं वो इसी वाले चैप्टर से बनने वाले हैं। अब ऐसे अगर वो पूछेगा तो एक ग्राफ दे देगा, तो आपको ग्राफ बनाया आएगा, वो बनाना थोड़ी है कि कितनी जगह काट रहा है, क्या कट रहा है, तो बहुत ईजी है, देख के बताना ही तो है। तो ये आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको कौन से नेक्स्ट टॉपिक
जिसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, कौन से टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।